और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। दरअसल बड़ी जानकारी आपको दे दें, केबीसी के मंच से अमिताभ बच्चन ने सम्मानित किया है पर्यावरण कार्यकर्ता रोम शंकर यादव को। पर्यावरण कार्यकर्ता रोम शंकर यादव को सम्मानित किया गया केबीसी के मंच पर। अमिताभ बच्चन ने खुद सम्मानित किया है। खबर दुर्ग से है। ये 27 साल से पेड़ लगाने और बचाने का काम कर रहे हैं रोम शंकर, और इनको केबीसी के मंच से अमिताभ बच्चन ने सम्मानित किया है। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं रोम शंकर यादव। पत्रकारिता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी इनका अहम योगदान है, और यही वजह कि केबीसी के मंच से अमिताभ बच्चन ने उनको सम्मानित किया। 27 साल से वो पेड़ बचाने का भी काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने का भी काम कर रहे हैं, और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और यही वजह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार पेड़ लगाते और बचाते 27 साल से दिखाई पड़ रहे हैं रोम शंकर यादव। इंडिया न्यूज में अब हम आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें सदी के महानायक ने फोर्स फॉर गुड हीरोज के रूप में सम्मानित किया है, जो कि पर्यावरण पुरुष के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। हमारे दुर्ग जिले के निवासी हैं, डुंडेरा गांव के निवासी है। उसके अलावा हमारे पत्रकार जगत में सीनियर पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं रोम शंकर यादव जी। हम उनसे आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की पेड़ों को बचाने की, कैसे उनकी पहल रही है, उनसे मैं आपको मुलाकात करा रही हूँ। इंडियन न्यूज में आज हमारे साथ मौजूद है रोम शंकर यादव जी। भैया बताएंगे कैसे आपने शुरुआत की इसका? ये तो वैसे बचपन से मैं जो है पौधरोपण करता रहा हूँ बचपन में, लेकिन हम लोग खेल खेल में कर रहे थे। गांव में जो घुरुआ होता है उसमें जो स्वाभाविक रूप से जो पौधे उगे होते हैं उसको निकाल करके हम लोग लगाते थे, और बचपन में खेल खेल में लगा रहे थे। उस समय आसपास जो भी झाड़ मिल जाता था, झाड़ का डंगाली वगैरह, उसी से ऐसी सुरक्षा वगैरह कर देते थे। लेकिन जब मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की, उन्हीं दिनों में जब पत्रकारिता की जब शुरुआत की, इस दरमियान मेरी मुलाकात जो है कोड़िया गांव के स्वर्गीय ज्ञानलाल जी देशमुख से हुई, जिन्होंने 5 एकड़ बंजर जमीन को जंगल बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे गांव के आसपास, मड़ौदा डैम के आसपास पूरा जो है 18 करोड़ की लागत से जो 10 लाख पौधे रोपे गए थे बीएसपी के द्वारा, वो जब पेड़ बन गया तो उसकी अंधाधुंध कटाई हो रही थी, और एक दिन में हजारों पेड़ ठूक में तब्दील हो रहे थे। तब मुझे लगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 5 एकड़ बंजर जमीन को जंगल बना सकता है, तो मैं तो युवा हूँ, मैं ये कम से कम मेरे आसपास जो लाखों पेड़ है उसको तो संरक्षित कर सकता हूँ। और फिर यहीं से मैंने तय कर लिया कि मैं इन पेड़ों को संरक्षित करूंगा, और उस मुहिम के लिए आगे निकल पड़ा। और इस दौरान पहले तो लोगों को समझाया, समझाने के साथ साथ मैंने उनको जोड़ने के लिए खुद भी पौधरोपण शुरू किया। और पौधरोपण शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती, निस्वार्थ पूजा। क्योंकि अगर मैं पौधरोपण करता हूँ तो वो जो पौधा जो है पेड़ बनेगा तो सबको बिना भेदभाव के बराबर समान रूप से उनको फायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो अपनी समृद्धि का कामना करता हूँ, अपने सुख समृद्धि के कामना के साथ मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा बंगला बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, यही कामना करता हूँ। कभी कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर पेड़ लगाता है तो उसका कोई दुश्मन भी होगा तो उसको बराबर रूप से उनको हवा प्रदान करेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और इससे बड़ी इसी कारण ये निस्वार्थ पूजा कोई और नहीं हो सकती, ये मान करके मैं चल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अगर हमारे घर में किसी का जन्मदिन हो गया या किसी पत्रकार का जन्मदिन हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे जो समारोह होते हैं उसमें हमेशा से भैया जो है रोम शंकर भैया हमेशा पेड़ लगाते ही दिखाई देते हैं, लोगों को पेड़ बांटते ही दिखाई देते हैं। एक पेड़ ही जीवन दान का जो अमूल्य जो सेगमेंट है उसको लेकर के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि भैया सर, जब सदी का महानायक यहाँ से फोन आया तो आप कहाँ पर थे और कैसे आपको पता चला? मैं उस समय अपने ऑफिस में था, कार्य कर रहा था। उसी समय मेरे फोन आया कि आपका चयन जो है फोर्स फॉर गुड हीरोज के लिए किया गया है। तो कुछ पल के लिए तो मुझे लगा कि इतनी जल्दबाजी में जाना, 1 तारीख को आया था मैसेज, जाना मुश्किल होगा। फिर घर में जाके बताया तो बोले नहीं, अगर अवसर मिला है तो यहाँ जाकर के जरूर हमको शामिल होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। फिर वहां मैं पहुंचा। आमने सामने आप सदी के महानायक जी के साथ आमने सामने बैठे, जहाँ लोग उन तक पहुंचने की कोशिश करते, लोग तो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज रोम शंकर भैया जो हमारे दुर्ग के हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, वो अमिताभ बच्चन जी के साथ मिले, उनके साथ बात किए, कैसा महसूस हुआ भैया, उसको तो कैसा लग रहा था आपको?
उस समय मतलब अविस्मरणीय क्षण था वो तो। और मैं मतलब इसकी कल्पना भी कभी नहीं किया था कि मैं जिस संदेश को लेकर के चल रहा था कि हमारे जो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का जो हम संकट देख रहे हैं उससे निपटने के लिए हर व्यक्ति को पौधरोपण करना है। और इसका जो उन्होंने वहां मंच से जब संदेश दिया, अमिताभ बच्चन जी ने खुद हमारी मुहिम से प्रेरित होकर के उन्होंने संकल्प लिया कि वे खुद अपने जन्मदिन पर पौधरोपण करेंगे और अपने बच्चों के जन्मदिन पर पौधरोपण करेंगे। साथ ही जैसे मैं शादी, गृह प्रवेश आदि मांगलिक अवसरों पे लोगों को जो पौधे उपहार में देता हूँ वो भी उपहार भेंट करेंगे पौधे। ये मेरे ख्याल से इस माध्यम से पूरे देश में हमारा जो संदेश है चला गया और मैं उम्मीद करता हूँ यह आने वाले समय में इस संदेश से प्रेरित होकर के बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जिस तरीके से हमारे आसपास के लोग हमारी मुहिम से जुड़े हैं प्रेरित होकर के। क्या करना चाहेंगे भैया? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन जो है आपको अपने आसपास के ही पेड़ों से मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने आसपास के पेड़ों को संरक्षित करें, साथ साथ अपने आसपास और नए पेड़ भी लगाएं ताकि आपके खुद के लिए कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन जो है कोई दूरस्थ जंगल से नहीं आएगा, हमारे आसपास के ही ऐसे पेड़ों से मिलना है। और इसके अलावा मैं शासन से भी अपील करूंगा कि कोई भी प्लांटेशन करते हैं तो अलग अलग पेज में एक ही प्रकार का अगर प्लांटेशन किया जाए, जैसे मैं 2 एकड़ में आम, 2 एकड़ में इमली, 2 एकड़ में जामुन, तो एक पेज में अगर ये करेंगे तो उसको लीज में देंगे तो उससे जो वहाँ जो पेड़ लगाएंगे उत्पादक चीज में निवेश साबित होगा। और उत्पादक चीज में निवेश साबित होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक कारगर पहल होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर लीज में लिया है पेड़ों को तो उस पेड़ को वो काटने नहीं देगा, लेकिन अभी प्लांटेशन करके छोड़ दिया जाता है, उसके बाद लोग उस पेड़ों को काटते हैं। इसलिए मेरी शासन से एक खास अपील है। इसके अलावा हम लोग अभी जो देख रहे हैं तापमान लगातार बढ़ रहा है तो हर साल 1 अप्रैल को भी पौधरोपण करते हैं। क्योंकि 1 अप्रैल से मेरा मानना है 1 अप्रैल से ही गर्मी की शुरुआत होती है और जब गर्मी की शुरुआत होती है तो लोगों को पेड़ की छांव की तलाश होती है। तो उस समय भी हम लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के बजाय आप पौधरोपण करके अप्रैल फूल मनाएं। बिल्कुल, इनका कहना सही है कि अप्रैल फूल न मना करके आप पौधारोपण करें। और आप जो पेड़ लगाते हैं उस पेड़ को संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। उन पर एक जिस तरह हम अपने एक बच्चे का ध्यान देते हैं उसी तरह एक पेड़ भी हमें जीवन देती है, हमें ऑक्सीजन देती है। तो हमें भी उस पेड़ को संरक्षित करना चाहिए, उनको बढ़ने देना चाहिए। और जहाँ कहीं पेड़ कटते दिखाई दे रहा है आपको कि कहीं पेड़, बहुत सारे जगह में पेड़ कट रहे हैं, तो उस पर आवाज भी उठाना चाहिए। ये पूरा संदेश जो है आज हम अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से सारे दर्शकों को देना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के लिए आशीष तिवारी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें